हर हर महादेव। जय सिया राम मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख महीने की चतुर्थी की चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बुढ़िया 12 महीने की चौथ का व्रत रखती थी। वह हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, एक गणेश जी को भोग लगाती, एक चौथ माता को भोग लगाती, एक गाय को खिलाती और एक लड्डू अपने बेटे को देती और एक लड्डू वह स्वयं खा लेती थी। वैशाख महीने की चौथ आई। उस दिन वह बुढ़िया का बेटा पड़ोसन के घर गया तो उसने पड़ोसन के घर चूरमा देखा। तब उसने कहा कि मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत रखती है और चूरमे का लड्डू बनाती है। तब पड़ोसन ने कहा कि तेरी माँ चौथ का व्रत थोड़े रखती है, वह तो लड्डू खाने के लिए ऐसा करती हैं। वह तेरी मेहनत की कमाई को व्यर्थ करती हैं। तुझे तो एक ही लड्डू खाने को देती और बाकी लड्डू तो वो स्वयं अकेली खा लेती हैं। तब बुढ़िया का बेटा पड़ोसन के बहकावे में आ गया और गुस्से में अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, तुम मेरी मेहनत की कमाई को व्यर्थ करती हो, चूरमे के लड्डू बनाती हो और मुझे तो एक ही लड्डू खाने को देती हो। आज से तुम ये चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा, मैं ये व्रत तेरी सुख समृद्धि के लिए ही करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। तब बेटा बोला कि यदि तुमने व्रत नहीं छोड़ा तो मैं परदेश चला जाऊँगा। माँ बोली, बेटा, तू मुझसे नाराज़ होकर जा रहा है तो ये चौथ माता की आके अपने साथ लेता जा और रास्ते में कहीं पर भी कोई विपत्ति आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद कर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। बेटा परदेश चला गया। रास्ते में एक खून की नदी आई तो वह उस नदी को पार नहीं कर पा रहा था। तब उसने विनायक जी और चौथ माता का स्मरण कर आके डाल दिए तो वह नदी पार हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक शेर उसके सामने आ गया तो उसने चौथ माता व विनायक जी का नाम लेकर आके डाल दिए तो वह शेर भाग गया। इस प्रकार चौथ माता व विनायक जी के आके से सुरक्षित वह एक नगर में पहुंचा। नगर के बाहर राजा के यहाँ अलाव पक रहा था। उस अलाव में प्रतिदिन एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। बुढ़िया माँ के बेटे ने देखा कि नगर के बाहर एक महिला अनाज पीस रही थी और रो रही थी। तब बुढ़िया के बेटे ने उस महिला के रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजा के यहाँ प्रतिदिन अलाव पकता है और उसमें एक मनुष्य की बलि दी जाती है। आज बलि में जाने की बारी मेरे बेटे की है। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि माँ जी, आप चिंता न करें, आप मुझे भोजन करवा दीजिए, आपके बेटे के बदले में मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर उस महिला को आश्वासन दिया और वह वहाँ से जाकर उस महिला के बेटे के स्थान पर उस पात्र में बैठ गया जहाँ अलाव पकता था और हाथ में आके लिए और चौथ माता तथा विनायक जी का स्मरण करता रहा और एक जल का लोटा लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पक रहा था, तैयार हो रहा था। जब लोग अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। लोगों की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोगों को लगा कि ये अंदर आवाज़ कैसे आ रही है। राजा को सूचना मिली तो राजा स्वयं देखने आए। तब बोले, अंदर कौन है, भूत प्रेत हैं या देवता? तभी लड़का बाहर आ गया। राजा के वह उस महिला के पूछने पर उसने कहा, ये चमत्कार विनायक जी और चौथ माता के व्रत का है जो मेरी माँ मेरे लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से मेरा भयानक संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागिन स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं व बेटे की माँ इस व्रत को करें। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य करें। ये भी ना हो तो 2 चौथ का व्रत जरूर करें। जय हो चौथ माता की, जय हो विनायक जी की।